नमस्कार बच्चों, एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेहतरीन सवाल। और करो तैयारी जीत की इस मुहिम के साथ में अपने पेन कॉपी उठा लीजिएगा और अपने फेवरेट से यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। मैं अनिल नरबरिया, आपकी मैथ्स फैकल्टी, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के बेहतरीन सवाल और जो भी टॉपिक बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उन सभी पर मैं आज डिस्कशन करूंगा विथ कॉन्सेप्ट, विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम को यहाँ वहाँ ना करते हुए, डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल से हम समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 234234। ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसके लास्ट वाले डिजिट में किससे डिवाइड लगाएंगे, 2 से। और लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो सारा का सारा नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इन्हीं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे अपन डिविजिबिलिटी के बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर एक 222, 333, 444 किससे डिवाइड होगा। अब आपको पेन कॉपी लेकर सभी को कुछ की पॉइंट यहां पर लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। और की पॉइंट क्या हैं, ऐसे नंबर जो 3 पार्ट में रिवाइज होते हैं, जैसे कि ए बी बी और सी 3 के पार्ट में डिवाइड होते हैं, रिवाइज होते हैं। तो ऐसे नंबर 3 और 37 से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होंगे, 3 और 37 से डिवाइड होंगे। यहीं रुकिएगा मत, एक पॉइंट और आपको नोट डाउन करना है आगे भविष्य के लिए। ए बी और ए बी, ऐसे नंबर हमेशा 10101 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर हमेशा 10101 से डिवाइड होते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग मुझे लगता है आप सभी का आंसर आ गया होगा। ये जो नंबर है ये कितने के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, 3 के फॉर्म में। तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 और 37 से, 11 से तो ये वैसे भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2, 142 - 1 किससे डिवाइड होगा। तो इसको देखकर हमें क्या याद आया, इसको देखकर याद आता है a² - b²। व्हाट, a + b, a - b, यही होगा। और a + b जब आप करते हैं तो यहां से 142 + 1 क्या होगा, 143 इंटू 142 - 1 क्या होगा, 141। और 141 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 11 इंटू है 143। अब हमें ये पता है ये जो नंबर है ये कितने लोगों से डिवाइड होगा, ये नंबर होगा 143 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा, 13 से भी। और किससे डिवाइड होगा, 11, क्योंकि ये सभी के सभी इसके मल्टीपल हैं। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें ये दोनों ऑप्शन तो नहीं दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो सवाल नंबर 3, वह छोटा अंक जिसे किससे डिवाइड लगाना है, 9 से। अच्छा, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का रूल क्या कहता है। अच्छा, 9 के साथ साथ 3 का भी आपको याद होगा। इन दोनों का नियम क्या कहता है, डिजिट का सम। डिजिट का क्या करना होता है, आपको सम करना होता है। डिजिट का सम अगर आप कर लेते हैं तो आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो उसी फेज में हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें अगर, तो डिजिट का सम करो जरा। 9 3 12, 20 25 31 33 41 45, कुल मिलाकर डिजिट का सम करने पर कितना आया, 45 आया। और एक नंबर रह गया जिसे हमने क्वेश्चन मार्क कहा। अब हमें 9 से डिवाइड रखना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चेक करनी है। तो 45 या 45 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है। तो काफ़ी सारे नंबर हैं 45, लेकिन फिर से सवाल को रीड करो, फिल द स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब हम क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं, जिससे ये क्या बनेगा, 45 डिवाइड बाय 9। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, जिसके कारण हम आंसर क्या बनाने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला देखिएगा, यदि n एक पूर्णांक है तो किस संख्या से nq - n विभाजित होगा। nq - n जनरल टर्म में क्वेश्चन दिया। जनरल टर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। हम अलग अलग ऑप्शन को रखकर या वैल्यूज को रखकर इसको चेक करेंगे ये किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होगा, इन नंबर में से किससे डिवाइड होगा। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो नंबर है वो है nq - n।
अगर मैं इस नंबर में से सबसे पहले तो n को बाहर निकाल लेता हूं तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 1। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, n स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसमें n की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0। ये तो नहीं होगा। तो अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, कितना नंबर आएगा, 6 आएगा। अगर हम ऐसे करके आपको 4 बार पैटर्न चेक करना है, नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट द पैटर्न, जो काम 4 बार होगा वो 400 बार होगा, तो 4 टाइम आपको चेक कर लेना है। 3 रखिएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और कितना आया यहाँ से, 24। कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आने लगा होगा। अगर हम इसमें n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15 और 15 चुके क्या आएगा, 60 निकल कर आ जाएगा। मीन दैट हम देख पा रहे हैं ये सारे के सारे नंबर किसके मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं, और 6 के मल्टीपल हैं। और 6 के मल्टीपल हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल रहा हो, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 6, 100 और 600 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिसमें हम किससे चेक करना है, जिसमें 4 से और 6 से डिवाइड लग जाए। क्या हम 4 और 6 से चेक करेंगे, नहीं, 4 और 6 का हम एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे और कॉमन नंबर को मैथ की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। तो 4 और 6 का कॉमन नंबर, मीन दैट एलसीएम कितना होगा, 12। मीन दैट हमें किससे चेक करना है, ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 12 से भाग चला जाए। किसके बीच में निकालना है, 100 और 600 के बीच में। 100 से बड़ा होना चाहिए, 600 से छोटा। तो 12 से भाग जाने वाला 100 से बड़ा नंबर कौन होता है, 12 नंबर 108। बोलो हाँ या ना, होता है पहला नंबर। 12 धाम के 120 होता है, ऐसे करके 132 होता है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, हमें नहीं पता इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, लेकिन इतना पता है 600 के पहले वाला नंबर पता करना है। क्या 600 में 12 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन हमें 600 से पहले बताना है, 600 के बीच में। तो 600 के पहले वाला 12 से नंबर वाला कौन होगा, 12 कम कर दो तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो होगा 588। कितना होगा, 588। अब मुझे ये बताना है ये कितनी टर्म आने वाली हैं, इन सभी टर्म में किससे भाग लग जाएगा, 12 से। तो कभी भी आपको पदों की संख्या बतानी हो, कभी भी आपको पदों की संख्या बतानी हो तो हमेशा क्या करना, आप इसको भी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उन सभी को कॉपी में राइट डाउन करना है और प्लस का 1। ये आपकी स्पीड को डबल कर देगा और आप नंबर ऑफ टर्म निकाल दोगे। ऐसे कितने पद हैं जिसमें 12 से भाग लग जाएगा। तो लास्ट टर्म कौन होगी अपने पास में, 588 माइनस फर्स्ट टर्म 108 और इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना होगा, 12 प्लस 1। इसका अगर डिफरेंस लेते हैं तो 8 से 8 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में से 0 गई, 8 बचेगा और 5 में से 1 गया 4। 12 चुके 48 प्लस 1 40 प्लस क्या करेंगे आप, 1 करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बातें क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लिखिएगा जरूर इसको अपनी नोटबुक में। हम डिविजिबिलिटी के और बेहतरीन सवालों पर काम करते हैं। और कितने लोग अटेंटिव होकर मेरी बातों को सुन रहे थे, करो तैयारी जीत की अगर कहा गया है तो उस बात को बिल्कुल आप पर सटीक बिठाने का काम मेरा है और आपका काम है एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना और एक एक पॉइंट को याद करना और समय आने पर बता देना कि सर आपने ये बात बताई थी और याद आया कुछ। ऐसे नंबर जो 2-2 के फॉर्म में रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर जो 2-2 के फॉर्मेट में रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 10101 से डिवाइड होते हैं। इसलिए कहा है सावधान रहकर, सतर्क रहकर सारी चीजों को नोट डाउन करना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। हमेशा मेरी एक बात रहती है, सबसे पहले सिलेक्शन लेने से पहले कंप्लीट सिलेबस पढ़ना। कंप्लीट सिलेबस कीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, इवन आ मैथ सब्जेक्ट के अंदर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किससे चेक करना है, 11 से, जिसे 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 गुणज हो। ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें जिसमें 11 का गुणज हो जाए, मीन दैट 11 से भाग लग जाए। अच्छा 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का रूल, 11 का रूल बोलता है विषम अंकों का योग
और सम अंकों का जो डिफरेंस है, विषम और सम का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 या 11। मीन दैट ऑड डिजिट आपके और आपके इवन डिजिट, उनका जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो एक बार चेक करें इस नंबर को जरा, क्या चेक करते हैं, 7 5 6 8 9 6, इसको हम चेक करते हैं, या 11 से हम डिवाइड भी लगा सकते थे इसको, चलो कोई बात नहीं, 11 से डिवाइड लगाते तो ये 7 और 6 13, और 13 और 9 21 आ गया, 21 आ गया। 8 5 13, 13 6 19 आ गया, 13 और 6 कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब थोड़ा सा स्मार्टली बात कीजिएगा जरा, हम ऐसा क्या जोड़ें इसमें, हम ऐसा क्या जोड़ें, तो हमने कहा क्वेश्चन मार्क जोड़ें। क्या जोड़ें, क्वेश्चन मार्क जोड़ें यहाँ पर। और क्वेश्चन मार्क अगर जोड़ते हैं तो ऐसा क्या रखूँ मैं यहाँ पर कि इसका मल्टीपल या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए, 11 आ जाए। इसका मल्टीपल 0 आ जाए या 11, तो 0 बनाने के लिए मुझे इसको 21 बनाना पड़ेगा, और 21 बनाने के लिए मुझे 19 में ऐसा क्या साथ दूं, 19 का ऐसा कौन साथ देगा जो इसको 21 बना देगा। तो आप कहेंगे सर आंसर क्या होगा, 2 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, 21, और 21 माइनस 21 क्या बना देगा, 0 बना देगा। यहां तक बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। सवाल नंबर 9, एक संख्या है। जब भी ऐसे सवाल देखने में आते हैं तो बड़े सुंदर से सवाल हैं ये, और ये एसएससी के द्वारा ना जाने कितनी बार पूछा गया सवाल होगा। क्या याद आता है इन सवालों को लेकर, इन सवालों को लेकर याद आता है कि भाज्य, जो आपका भाज्य होगा वो क्या होगा, भाजक होगा, वो होगा भाज्य गुणा भागफल प्लस क्या होगा आपका शेषफल। कुछ याद आया? जब जब डिविजिबिलिटी की बात आए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। मीन दैट यहाँ पर क्या समझे अपन, एक संख्या को, कोई संख्या रही होगी, मान लेते हैं ये संख्या हमारे पास रही होगी, इस संख्या में पढ़ते जाओ 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है। मतलब आपको भाग लगाना है, किससे लगाना है, 545 555 से भाग और इसका योग से, इन दोनों से भाग लगाना है। और इसका जो भागफल आता है, भागफल वो संख्याओं के अंतर, इन दोनों का अंतर पता करो भाई, इन दोनों का अंतर आएगा 45 और 45, 55 ये बचा और 55, तो अंतर आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110। लेकिन बोल रहा अंतर का 2 गुना, तो 2 गुणा 110 कर दूंगा, यहाँ पर काम चल जाएगा, कर दिया। और शेषफल के रूप में 30 प्राप्त होता है। शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो पूछा है संख्या बताइएगा, तो संख्या निकाल देते हैं। अच्छा ये 1000 हो गया, 1000 दूनी 2000 हो गया, और 2000 में गुणा करना है 11 का, तो 11 दूनी 22, 2000 की 3 जीरो और 1 जीरो ये वाली, ऐसा कुछ आ जाएगा। और 30 को ऐड करना है, तो 0 और 0, फिर लास्ट में 3, 1 जीरो 2 जीरो 2 और 2। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आप लोगों को? आप कहेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर। बोलो यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक? और अगर क्लियर है तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। वह छोटी से छोटी संख्या, बोलो मजा आ रहा है ना सबको? बिल्कुल कमेंट में आंसर देते जाइएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपका निकल कर आ रहा है या जो क्वेश्चन आपको बनता था वो आपको दिखने वाला है। और कुछ लोगों को हो सकता है ये लगने लग जाए सर ये सवाल तो हमने तैयारी तो बहुत की लेकिन ये सवाल नहीं किए, तो ये सभी सवाल आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए तो कह रहा हूं करो तैयारी जीत की। और जीत की तैयारी करने के लिए इस प्रकार के सवालों को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणा, जो तो हमने किया है अभी सवाल, ये सवाल अभी रिपीट हो गया है बच्चों, सेम आ गया। सवाल नंबर अगला, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 96 संख्या 88 से डिवाइड हो तो x + 2y का आंसर बताना है। इस सवाल पर लगा लीजिए आप स्टार। अच्छा सवाल है। क्या हम 88 से चेक करेंगे बच्चों? 88 से चेक नहीं करेंगे, हम किससे चेक करेंगे? 8 से और 11 से, 8 से और 11 से। और 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है, नंबर क्या है अपने पास में, 4x 4y 96, इसको चेक करना है किससे? 8 से और 11 से। अगर इस संख्या में 8 से और 8 से भी भाग लग जाता है और 11 से भी, इसका मतलब हम कह पाएंगे इस संख्या में 88 से भी भाग चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, 8 का चेक कर लेते हैं। और 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम क्या कहता है? सिर्फ लास्ट के 3 अंकों में, किसमें? बाय 96 में। किससे चेक करना है? 8 से। तो 8 की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि भाग लग जाए? अगर 0 रख दें तो 0 में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। बाय की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, और क्या रख सकते हो? 1 रखेंगे, 8 दूनी 16 36 बन जाएगा, नहीं होगा 2 रखो, 8 तिया 24 5 8 7 56, 2 रखने पर भी काम आपका बन जाएगा। तो 0 और 2 रखने पर आपकी बात बन जाएगी। 3 रखोगे, 8 चौका 32, 7 बचेगा, नहीं जाएगा। 4 रखोगे तो 8 छंग 48,
8 दूनी 16, काम तो यहाँ भी बन जाएगा। इस सवाल को बताना था हम लोगों को कि कितनी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, चलो 0 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ऐसा कहना था कि बाई की वैल्यू मिनिमम लेनी है। कोई बात नहीं, चेक करते हैं। अच्छा, मान लो अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, अगर 0 रखते हैं, बाई की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 0 रख दिया, फिर बचा कौन अपने पास, x। x का मान हमें निकाल कर लाना है, तो मतलब 0 तो नहीं रखा गया है, क्योंकि x का मान अगर 9 भी आएगा तो 9 आंसर में नहीं है। मतलब बाई की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू 1। देखते हैं क्या रखेंगे x की वैल्यू। अच्छा रखो, यहाँ पर 2 रखकर चेक करते हैं। 2 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, किससे चेक करना है, 11 से। तो नंबर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, बताओ जरा, 4x 4 2 9 6 निकल कर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको हमें चेक करना है किससे, 11 से। तो कैसे चेक करेंगे, 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 तो ये आ जाएगा, माइनस x 2 6 2 8, 8 प्लस x आ रहा है। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, 11 का रूल अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसा क्या रखें कि 0 या 11 आ जाए। तो देखो 0 आ जाएगा, 17 के लिए 17 बनाना पड़ेगा, और इसको 17 बनने के लिए इसकी वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। इसको 17 बनने के लिए इसकी वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी, तो 17 माइनस 9 और 8 17, तो कितना मिलेगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। मीन दैट x की वैल्यू जो हम पुट करने वाले हैं वो कितनी रखने वाले हैं, x की वैल्यू 9 होगी, और y की वैल्यू 2 के लिए चेक करना, क्योंकि 0 के लिए तो ऑप्शन भी नहीं है। अगर सवाल ने नहीं लिखा तो 0 के लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 2 है, रख दीजिए। और रखेंगे तो x की जगह पे कितना रखना है, 9, और 9 और 2 क्या आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा, राइट वाला आंसर। बोलो बातें क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्लियर अगर है तो चलते हैं अपन अगले वाले सवाल पर। किससे चेक करना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, और 9 का रूल बड़ा प्यारा है, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 3 23 8 30, 30 प्लस डैश, यहाँ पर क्या आएगा, और डिवाइड किससे लगाना है, 9 से। अब आप बताओ 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 9 से भाग जाने वाला 30 के बाद नंबर 36 आता है, और 36 बनाने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या ऐसा क्या रखूं क्वेश्चन मार्क पे 36 बन जाए। आप कहेंगे सर 6 रख दीजिए, आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। इसलिए कहते हैं करो तैयारी जीत की, और जीत की तैयारी के लिए इस सवाल का सभी को आंसर किसमें देना है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। किसका रूल चेक करके बताना है, 11 का रूल चेक करके बताना है। और चलते हैं अपन सवाल नंबर अगला, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। अब क्या चेक करेंगे अपन, अगला हमारा पड़ाव, हमने एक कंप्लीट किया पड़ाव डिविजिबिलिटी रूल, अब हम डिस्कस करेंगे इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट। और इकाई के अंक के लिए क्या याद रखते हैं, इकाई का अंक अगर निकालना है तो हमें क्या याद होना चाहिए, द लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 40 इज, अंतिम अंक बताना है। तो क्या कर सकते हैं, यहां पर आखिरी का अंक निकाल के बताना है, और 3 की पावर 40 मीन दैट 3 की पावर 40 अगर पावर 4 से ज्यादा है तो इस पावर में किससे डिवाइड लगाएंगे आप, 4 से, और 4 से डिवाइड लगाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मीन दैट अगर पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब 3 की पावर मैक्सिमम कितनी रही होगी, 4, और 3 की पावर 4 को कितना कहते हैं बताओ जरा, 3 तिरका 9 और 9 9 81, 81 में इकाई का अंक क्या आने वाला है, 1 हमें देखने मिलेगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्लियर अगर है तो सवाल नंबर अगला, 17 फैक्टोरियल में सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से डिटेल में। एक बात बताओ सारे के सारे, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 या 2, 3 का फैक्टोरियल बच्चों क्या लिखते हैं आप लोग, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी कितना होता है, 24। अगर हम बात करें 5 के, ध्यान समझना बहुत काम की बात आएगी यहां से, 5 4 3 2 1, 5 के 20 या 60 दूनी 120। कुछ समझना, नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट द पैटर्न। यहां से बात को समझिएगा। अगर मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 लिखूंगा, क्या मैं बार बार ओपन करूंगा, नहीं, इसको हम ओपन करेंगे सिर्फ कहां तक, 5 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि इसको वापस लिखोगे 5 4 3 2 1, और यहां से हम देखेंगे कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120, अभी लिखा, और 120 में अगर 6 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 720। कुछ समझ में आया। मैं आपको जनरल बता देता हूं, 7 का फैक्टोरियल होता है 5040।
तो यहाँ से मेरी एक बात याद रखना, 5 का फैक्टोरियल या 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल निकल कर आते हैं उन सभी का इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, इस पॉइंट को भी आप अपनी नोटबुक में रख लीजिएगा। कैसे कि 5 का फैक्टोरियल या 5 के फैक्टोरियल के बाद हमेशा अंतिम अंक 0 आता है, 0 आता है। 5 का फैक्टोरियल रहे या फिर 5 के बाद, सभी में कितना आता है, 0 आता है। बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से इस वाली बात को। तो देखिए जरा यहां पर क्या लिखा है, 17 का फैक्टोरियल। क्या लिखा है, 17 का फैक्टोरियल। और 17 का फैक्टोरियल मतलब एक आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा। और 5 के फैक्टोरियल जब आया होगा, 17 तक जाना है आपको, तो जब 7 आया तो 0 आया। तो ऐसे ही करके कि 17 के फैक्टोरियल में जो आखिरी का नंबर, एक नंबर बहुत बड़ा आएगा लेकिन उसका आखिरी नंबर में लास्ट डिजिट क्या होगी। बोलो मजा आया कि नहीं आया। इसलिए हर एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, कोई रट कर काम नहीं करना है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफी सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, 34172 में इकाई का अंक क्या है। क्या देखना है यहाँ पर, इकाई के अंक के लिए इन नंबर से कोई मतलब है क्या, नहीं। क्या देखा, 1 की पावर 72, हमेशा क्या आएगा लास्ट में, हमें 1 ही देखने मिलेगा। जैसे कि 456 इंटू 4 3n में इकाई का अंक n+2 है। ये सवाल पर लगा लीजिएगा आप लोग स्टार। बेहतरीन सवाल है, एक अच्छा सवाल है, CHSL में पूछा गया एक बेहतरीन सवाल है। क्या लिखा है, 456 इंटू 4 3n, इसका जो इकाई का अंक निकल कर आया, यूनिट डिजिट निकल कर आया, वो कितना आया है, n+2 निकल कर आया। कितना आया, n+2 निकल कर आया। तो हम यहाँ देखें कि इकाई के अंक के लिए हमें क्या करना होता है, इन नंबर से तो मतलब ही नहीं है, तो 6 का मल्टीप्लाई n से करना पड़ेगा। 6 इंटू n बराबर क्या आ जाएगा, n+2, ये आ जाएगा। अब इकाई के अंक के लिए एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, इकाई के अंक के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो एक तरीका तो है बाय ऑप्शन। जैसे हम मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 6 एकम 6, ये 2 और 1 3। अगर 1 रखा तो ये तो 6 इंटू 1 6 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 यहाँ रखोगे 3, तो ये तो मैचिंग ही नहीं होगा, मतलब 1 पर काम नहीं होगा। 2 8 रखो, 6 8 48, 48 में इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 8 यहाँ रखोगे तो 8 और तो 10 हो जाएगा, तो ये तो मैचिंग ही नहीं कर रही, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 3 रख कर देखो, 6 3 18, 18 का इकाई का अंक 8 है। 3 यहाँ रखोगे, 3 और 2 क्या बन जाएगा, 5, ये भी गलत है। तो 6 रख कर देखो, 6 36 की 6 आएगी। और यहाँ पर अगर आप 6 रखते हो तो 6 और 2 क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, 433। अच्छा एक और नंबर था, अभी तो एक और नंबर है बच्चों इसमें, तो जो कि हमें ध्यान देना है बात पर। इसके अंदर एक और नंबर था जो हमने इंग्लिश मीडियम के कारण से छोड़ा है। और क्या है वो नंबर, देखो जरा, पूरा सवाल नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा सभी के सभी। 433 इंटू 456 इंटू 43n इक्वल टू क्या है, n+2 है। असल में ये नंबर रह गया था। देखो इनका मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 3 18, 18 की 8 आ जाएगी, इंटू में n आ जाएगा, बराबर में n+2 आ जाएगा। हम ऐसा क्या रखें इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर दें n की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर एक काम करें, अगर हम यहाँ पर 8 6 रखते हैं, 8 6 48, 48 में 8 आ जाएगा, और 6 यहाँ रखोगे, देखो काम बन गया। यहाँ पर क्या रख दो आप, 6, तो 8 6 48, 48 में इकाई का अंक क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक 8 आएगा। और यहाँ पर भी अगर आप 6 रखते हो, पुट क्या करते हो 6, तो ये भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बातें क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है तो चलते हैं बेहतरीन सवालों के साथ में। अगला वाला सवाल, 246 का इकाई का अंक, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, सभी का, एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर। इस वाले सवाल का एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। इस सवाल का क्या आंसर रहेगा? आ गया सभी का? बहुत बढ़िया। 5 का फैक्टोरियल या फिर किसके बाद, 5 के फैक्टोरियल से के बाद सारे के सारे अंकों में इकाई का अंक क्या आता है, 0। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा, टी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर अगर है तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। अब आ जाती है हमारी कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बेहतरीन सवाल, जो कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने डिविजिबिलिटी कंप्लीट किया और इकाई के अंक का टॉपिक भी हमने कंप्लीट देखा यहाँ पर। और हम तीसरा पड़ाव है हमारा रिमाइंडर थ्योरम।
क्या कह रहा है ये सवाल, पढ़ो जरा। जब किसी संख्या को 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 64 आता है। मतलब किसी संख्या को आपने किससे डिवाइड लगाया, 221 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 64 आया। तो उसी संख्या को अगर हम वो संख्या जो रही होगी उसको 13 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। ऐसे केसेस में सवाल में कोई संख्या रही है, तुमने उसे किससे डिवाइड लगाया, 221 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 64। रिमाइंडर कितना आया, 64। अगर हम 64 को जो रिमाइंडर आया उसी को हम अगर 13 से डिवाइड कर दें, उसी संख्या को भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 13 चुके होते हैं 52, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 10। कितना आएगा रिमाइंडर, 10। सवाल पर स्टार लगा लीजिएगा, बेहतरीन सवाल है। तो शेषफल क्या होगा, 13 चुके 52 और 13 पंजे 65। इसका 10 आंसर होगा बच्चों। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है ऑप्शंस के अंदर। किसी संख्या को 221 से लगाया, 64 तो यही बच रहा है, और 13 से भाई, तो शेषफल क्या होगा बच्चों। इसको करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शंस को प्रॉपर करेक्ट कीजिएगा। इसका ऑप्शन 10 हमें देखने को मिलेगा। 13 चुके 52, 12 आएगा। ओके ओके, 12 तो हमारे पास है, ऑलरेडी है 12, तो 12 ऑप्शन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा फिर यहाँ तो टेंशन हमारी खत्म ही हो गई है फिर ऑप्शन वाली। मीन दैट 13 चुके 52, और 52 के बाद जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना होगा, 12 होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। जब एक पूर्णांक k को 3 से डिवाइड किया जाता है, कोई पूर्णांक रहा होगा जिसको 3 से डिवाइड किया तो शेषफल 1 आता है। जब उसको k+1 से, जब k+1 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है। k का संभावित मान बताएं। ऐसे सवालों को करने का बेहतरीन तरीका होता है बाय ऑप्शन, क्योंकि वो 2 बार डिवाइड लगवा रहा है और संख्या बता नहीं रहा। तो एक संख्या ऐसी लीजिए आप जिसमें आपका रिमाइंडर 1 आ जाए। तो हम क्या ले लें यहाँ पर, अगर हम मान लेते हैं 60 से करते हैं, और 60 को 3 से भाग लगाओ जरा। 60 में 3 से भाग जाएगा तो कितना आएगा, पूरा चला जाएगा, तो 60 तो नहीं ले सकते। फिर क्या लें, 62 ले लें। 62 में 2 रिमाइंडर आएगा। एक काम करते हैं, 64 अगर लेते हैं, 64 में भाग लगाओ जरा। 64 अगर वो संख्या है, संख्या का नाम कौन है, 64 है। इसको हमने 3 से भाग लगाया, कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 तिया 63, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ये हमारी बात को मान गया, ये हमारी बात को मान गया। तो यही है वो संख्या 64, है ना। लेकिन और वेरीफाई करते हैं, अगली बार वेरीफाई करो। 64 को 1 बढ़ा दो, क्या बन जाएगी संख्या, 64 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, 65। अब 65 में हम किससे भाग लगाना है, 5 से, तो 13 पंजे 65, 13 गुणा 5 कर दो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ये वाली बात भी मान गया ये, और ये वाली बात मान गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर। अगला सवाल, पेन कॉपी लेकर बैठे रहिएगा और हर एक काम की चीज आपको लिखते चलना है, कुछ भी छोड़ना यहां पर नहीं है। क्या हो गया भाई इसको, 22 20 ओहो, ऐसी दिक्कत है, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 21 21। मक्खी आ गई भाई, परेशान कर दिया। यदि 2 संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि संख्याओं के योग को उसी भाज्य से भाग देने पर शेष 2 आता है तो भाज्य आपको ज्ञात करके बताना है। ऐसी कभी भी 2 संख्याएं रहें और जिनको भाग लगाने पर आपका अलग अलग रिमाइंडर आ रहा हो, यदि संख्या और उनको जोड़ने पर एक और रिमाइंडर आ रहा हो, तो हमेशा ऐसी संख्या जो होती है, जो भाज्य होता है, वो याद रखिएगा, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 माइनस का रिमाइंडर 3। नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बोलो पहला रिमाइंडर कितना है, 3। दूसरा रिमाइंडर कितना है, 4। अगला रिमाइंडर कितना है, 2। 4 3 7, 7 माइनस 2, ये लो भाई 5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है तो चलते हैं अगले वाले सवाल पर। सवाल क्या होगा, किसी संख्या को 38 से भाग दिया जाता है तो भागफल के रूप में कितना आता है, 90, और शेषफल के रूप में 19 आता है। मतलब हमने देखा कि वो संख्या जो रही होगी वो क्या रही होगी, अभी बताया मैंने आपको। 38 से तो तुमने भाग लगाया है और भागफल कितना आया, 90 आया, और रिमाइंडर कितना आया, 19 आया। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, 7 बचेगा, 9 3 27 और 7 34, 3420 प्लस 19 को ऐड कर दीजिए तो 3439 इसका क्या होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर। सवाल नंबर अगला सवाल हमारे लिए, समस्या क्या है?
एक मिनट बच्चों, चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पर। 141 इंटू 142 इंटू 143 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लेकिन किससे चेक करनी है? 6 से चेक करनी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिएगा इस सवाल को। 141 इंटू 142 इंटू 143, अगर इन नंबर के अंदर कहीं पर भी 6 आ गया तो वो नंबर पूरा 6 से डिवाइड होगा। तो 6 आने का एक रीजन है। कैसे? अगर हम कहें 47 का गुणा 3 से कर दीजिए आप, 141 आ जाएगा। इसको बिल्कुल लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो आप 71 गुणा 2 लिख सकते हो। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा आपका जो नंबर है उसमें क्या बन गया, उसमें नंबर में क्या बन गया आपका? 6 बन गया। क्या बन गया? 6 बन गया। मीन दैट ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। और 2 और 3 अगर बदला, छोटा बेटा ले रहा है, बड़ा बेटा ले रहा है, तो उनके पिताजी भी बदला लेंगे। मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। और डिवाइड होने का मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है तो सवाल नंबर 24। 1000 और 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से भाग लगाना है और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। अब एक थोड़ा दिमाग स्मार्टली काम कीजिएगा। ऐसी संख्या पता करना है जो 1000 के बाद हो। तो 1000 के बाद हम एक काम करते हैं, 300 का अगर 3 बार गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। 3 बार में काम चल जाएगा। मीन दैट अगर हम 341 में 3 का गुणा कर दें तो संख्या क्या आएगी? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तर का 9 और 1 10। 1000 के बाद है 5 रिमाइंडर बताना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1028। बिल्कुल सही है, लेकिन उसे संख्याएं बतानी है तो उसे संख्याओं से मतलब नहीं है। अच्छा और बताओ जरा, 341 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो आ जाएगी क्या? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 1369। ये भी संख्या है। अगर हम 341 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 एकम 5 होगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 1 16, 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1610। 5 रिमाइंडर बचेगा 341 भाग लगाने पर। तो 3 को 41 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 2 आया, 6 तिया 18 और 2 20। ये भाई ज़्यादा हो गया, 2051। कुल मिलाकर उसने पूछा है कितनी संख्याएं होंगी। ये संख्या 2000 से ज़्यादा हो जाएगी। हमें बताना है 1000 और 2000 के बीच में। 1000 और 2000 के बीच में बतानी है। और 1000 और 2000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? सिर्फ 3 संख्याएं होंगी। तो हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला, जुनून अपना बनाए रखिएगा, थकना नहीं है, हारना नहीं है। इकाई का अंक कंप्लीट हमने कर दिया और इकाई के अंक के बेहतरीन सवालों को डील किया। क्या क्या कंप्लीट कर दिया जरा फिंगर बताओ कमेंट में जरा। रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट किया हम लोगों ने, दूसरा हमने कंप्लीट किया इकाई का अंक, और उससे पहले हमने कंप्लीट किया था डिविजिबिलिटी। और अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा 2 मिनट और देखिएगा कैसे आपके अंतिम 2 अंक निकालने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। समझिएगा कैसे। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कभी कहूं 12 में, मैंने आपसे कहा 112 कहा, तो 112 में 10, अगर हम 10 से भाग लगा दें, किससे भाग लगा दें? 10 से। या हम चलते हैं 12 को एग्जाम्पल लो जरा आप, 12 इसको आप 10 से भाग लगाओ तो आप क्या लिखोगे? 12 को 10 + 2 लिख दोगे और 10 से भाग लगाओगे तो ये तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अंतिम अंक, ये जो आखिरी में बचेगा यही क्या होगा? आपका अंतिम अंक होगा। यही आपका अंतिम अंकों का कॉन्सेप्ट बनाना। नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट द पैटर्न। ये अंतिम अंक होगा। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे ना 112 में अंतिम 2 अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक, तो मैं 100 से भाग लगा दूं तो मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस क्या लिखूंगा? 12। और 100 से अगर मैं डिवाइड लगाता हूं तो 112 में 100 से तो पूरा भाग चला जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो अंतिम 2 अंक जो आएंगे वो क्या आएंगे? 12 आएंगे। इसको रिमाइंडर भी कहा जा सकता है। रिमाइंडर कहने में कोई बुराई है क्या? लेकिन अंतिम 2 अंक निकाल रहे हो तो क्या समझे? अगर मैं कहूं 1012 में कितने अंक, अगर 3 अंक निकालना हो तो कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? इसको लिख लेना 1000 + 12, क्योंकि 1000 से इसमें कंप्लीट भाग लग जाएगा और आखिरी के 3 अंक चाहिए हम लोगों को, तो ये 2 अंक ही निकाल पाएगा। 1012 में 1000 से पूरा लग जाएगा, 12 बचेगा, तो 012 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्या समझे, कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट वाली बात समझना। जब भी कभी आपको अंतिम 2 अंक निकालना हो,
जब भी कभी भी आपको अंतिम 2 अंक निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, उन सभी नंबरों को आप ना 100 से डिवाइड लगा देंगे, और अगर 3 अंक निकालना हो तो 1000 से लगा देना। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब सवाल समझिएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 00, 1 2 3 3 0, 1 2 3 4 0, अगला क्या आएगा 1 2 3 5 0, 1 2 3 6 0, 1 2 3 7 0। ऐसे करते करते जब जाएगा तो आखिरी में 1 2 3 लिखा रहेगा, और आखिरी में 1 2 3 तो लिखा रहेगा, लेकिन इतना पता है आखिरी में बहुत सारी क्या लिखी रहेंगी, 0। तो आखिरी का जो नंबर आएगा इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 00 होंगे। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? मजा आया? मजा अगर आया है तो अगला सवाल का आंसर दीजिएगा, इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने कहा अंतिम 2 अंक कभी निकालना हो तो डिवाइड किससे कर दो, इसको 100 से। अब 100 से डिवाइड करोगे तो देखो 2000 में पूरा भाग चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। 300 में पूरा भाग चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या अकेला, 45। इस वाले में देखो 6000 में पूरा भाग चला जाएगा, पेपर में ये नहीं करना, बस समझना है। 700 में चला जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में 89। ये तो पूरा भाग चला जाएगा 100 से, तो मेरे पास लास्टली बचा क्या, मेरे पास बचा है 45 × 89। इसको मुझे चेक करना है 100 से, एक बार फिर चेक कर लेंगे। तो एक तरीका और था, हम उसे -11 लिखते तो हमारा काम धूमधाम चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 45 का 89 से गुणा करो जरा, क्या आएगा। अभी भी कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं। 9 पन्ने 45 हो जाएगा, 8 पन्ने 40 और 5 45, 9 चौके 36, 36 और 45, 5 50, 51 और 30 81, 8 आएगा, 8 चौके 32 और 8 40, 4015 आएगा। तो कुल मिलाकर नंबर आ गया आपके पास में 100 से। फिर डिवाइड करना। अब बताओ 4000 में 100 से पूरा भाग लग जाएगा, लास्ट में बचा कौन रह जाएगा रिमाइंडर के नाम पर, 15। और जो रिमाइंडर है वो आखिरी के क्या बता रहा है, हमारे 2 अंक को बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर अगर है बात तो सवाल नंबर 27, 99 की पावर 45 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अब समझना, जब भी आपको लास्ट के 2 अंक निकालना हो, जब भी आपको लास्ट वाले 2 अंक निकालना हो तो आप डिवाइड लगा दीजिएगा 100 से। अब पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 99 में 100 से जब डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 टाइम चला गया और उसकी पावर क्या रहेगी 45। और -1 की पावर 45 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 की पावर 45 कितना आ जाएगा, ऑड पावर है। अब बताओ जरा, -1 की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। और -1 की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा ना 1। तो ऑड है तो क्या आएगा यहाँ पर, -1 आ जाएगा, अपॉन में कौन आएगा, 100 आएगा। बोलो क्लियर है? और जब भी कभी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो नीचे वाले पार्ट में से ऊपर वाले पार्ट को माइनस कर देना। तो 99 आ जाएगा रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है वही क्या है यार, जो रिमाइंडर होता है वही क्या होता है, लास्ट का अंक होता है। जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, वही लास्ट का अंक होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है बात तो राइट डाउन कर लीजिएगा। एक साथ इतने महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 49 158 के अंतिम 2 निकाल के बताना है, और ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। सभी के सभी कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों के कमेंट और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करने वाला हूं। और याद करो फिर से, पहला पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, तीसरा इकाई का अंक, चौथा आपका लास्ट के 2 अंक निकालना, और 5वां ध्यान दीजिएगा अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना। अंकों की कुल संख्या ज्ञात आपको करके बतानी है। पढ़िए सवाल, देखते हैं क्या लिखा है सवाल। ऐसी ही मेहनत अगर आपने ईमानदारी वाली कर ली ना हर चैप्टर के अंदर, तो जो तैयारी है ना आपको लेकर, जो माइंड में रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ कारणों से, आप बोलना चालू कर दोगे, नहीं सिलेक्शन होगा तो होगा, मेरा ही होगा और किसी और नहीं का नहीं होगा। बस आपको तैयारी के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और पसीना आपको बहाना पड़ेगा, तब जाकर देखिएगा सारी कायनात मिल जाती है आपके सिलेक्शन करवाने के लिए। तो चलते हैं अगले सवाल पर। और सवाल क्या होगा देखो जरा, 1 से 50 में तक की संख्याओं में लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा। देखें ऐसे सवाल आपने पेपर में आए हुए सवाल हैं। 1 से 50, एक बात बताओ, जब हम 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं तो हम अंक कितनी बार लिखते हैं, 9 बार। बोलो हाँ या ना, डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार सवाल सॉल्व। और जब हम 10 से लेकर 19 तक लिखते हैं
तो इसमें देखो कितने डिजिट आएंगे, 10 से 19 में अगर आप रीड करते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 10 बार पढ़ा हमने। और 10 बार पढ़ने पर डिजिट कितनी बार लिखी हमने, 20 बार, इसलिए मैंने 19 तक लिया है। असल में मैंने टोटल डिजिट कितनी है 10, और हर एक डिजिट में कितने 2 अंक हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20। ऐसे ही आपके 20 से लेकर 29 में, 20 से 29 में डिजिट कितनी होंगी, 10 बार पढ़ोगे, टोटल गैप 10 का है अंतर, 2 डिजिट होंगी तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही करके आपका 30 से लेकर 39 में गैप कितने का, 10 का आ गया, 39, 30, 10 का गैप आएगा, 10 का गैप आएगा तो कितना डिजिट होगा, यहाँ पर भी 20 होगा, ठीक है, डिजिट 20 होंगी। और 30 से 39 में हम 10 बार 10 का गैप मेंटेन कर रहे हैं। एक बार रीड कर लीजिएगा, जरूर देखना उस चीज़ को। 39 से लेकर 40, 39 तो हो गया, 40 से लेकर 49 तक कितना आएगा गैप, 10 का इंटू 2 डिजिट तो 20 फिर आ जाएंगे। लेकिन एक नंबर बच गया हमारा, कौन सा, 50, और इसमें कितनी डिजिट होंगी, ये नंबर 1 है लेकिन डिजिट कितनी है इसमें, 2 है। नंबर बोलो टोटल डिजिट हमने कितने लिखा होगा, टोटल डिजिट बताना है बच्चों आपको। और टोटल डिजिट आप बताएंगे 40, 60, 80, 89, और 89 और 2, ये लो, बेस्ट, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारे सवाल का करेक्ट वाला आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर अगर है बिल्कुल। आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, आप जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपके एसएससी के होने वाले एग्जाम, आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, और आपके आर्मी के, आपके अग्निवीर के, इवन आप अगर किसी स्टेट एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आपकी यूपीएसआई, वीडियो एग्जाम, री एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम, बिहार के एग्जाम, मध्य प्रदेश के होने वाले सभी एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए आपके जो नंबर सिस्टम के हैं, ये बेहतरीन सवालों को आपको रिवाइज करना है, नोटबुक में हैंडल करना है, और हर एक कंसेप्ट को आपको याद भी रखना है। कैसे याद रखोगे, याद करने का एक ही तरीका है, बार बार क्या करना है, अपने को रिवीजन करना है। तो चले आगे, हमारा अगला वाला सवाल आने वाला है, देखते हैं। और ये स्लाइड मूव करना बंद क्यों कर देती है, देख रहे हो भाई, इसको भी आज ही परेशान करना है अपने को। मेरा नंबर सिस्टम पसंद आ गया, उसे कितने का बताना है, 1 से लेकर 300 का बताना है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। समझ गए, 1 से लेकर 300 का आपको बताना है, कितना आंसर हमें मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हम देखेंगे आगे की तरफ, और अगला वाला सवाल जो आएगा वो ये रहा आपका सवाल नंबर 32। 31 आपका होमवर्क रहेगा, जो कि आप कमेंट में देंगे, और मैं पर्सनली आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा अगर आप वाकई में कमेंट में आंसर देंगे सभी के सभी तो, ठीक है। चल, क्या ये सवाल आपने देखा है कभी एसएससी के द्वारा और अलग अलग स्टेट एग्जाम के द्वारा पूछा गया एक महत्वपूर्ण सवालों में से एक है यूपीटीटी 2022। ये सवाल होते हैं लैंग्वेज बेस्ड। इन लैंग्वेज बेस्ड सवालों को लेकर काफ़ी सारे बच्चों में काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज को पढ़ने में बड़ी समस्या आती है, उनको वो समझ नहीं पाते हैं। बाकी सवाल होते बड़े आसान हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस सवाल को बहुत आसान तरीके से समझा पाऊँ। जैसे एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि उस व्यक्ति जब वो 1 साल तक काम कर लेगा तो उसे 90 रुपये देगा। कितने साल तक, 1 साल तक। 1 साल मतलब कितने माह, 12 माह। मतलब अगर वो पूरे 12 माह काम करेगा तो उसे जो मालिक है ना वो 90 रुपये देगा, 90 रुपये देगा, और एक क्या देगा, पकड़ी देगा, और एक क्या देगा, पकड़ी देगा 1 साल में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो नौकर है ना वो केवल 9 महीने काम करता है। नौकर ने कितने महीने काम किया, नौकर काम करता है 9 माह। अब 9 माह काम करेगा तो मालिक उसकी सैलरी काटेगा, और सैलरी कट करके क्या किया मालिक ने, उसको 65 रुपये दिए, 65 रुपये दिए उसको, और क्या दी है, एक पगड़ी दी है। तो वो ये पूछना चाह रहा है पगड़ी कितने रुपए की थी, वो ये पूछना चाह रहा है पगड़ी कितने रुपए की थी। तो आपकी जनरल मैथमेटिक्स लगा दीजिए आप लोग। आपने 12 माह अगर काम करवाते तो पूरा सब कुछ मिलता, लेकिन 9 माह काम करवाया तो कितने माह का गैप आ गया, 3 माह का। मतलब 3 माह का आपने कुछ काटा है, उसका कितना क्रॉस करा, 90 में से 65 गया 15 रुपये। 3 माह के 15 रुपये बच रहे थे, और पगड़ी से पगड़ी भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 3 माह के कितने रुपए थे, 15 रुपये थे। 3 माह में आप उसे 15 रुपये देते हो तो 6 माह में कितने दोगे, 30 रुपये दोगे। और 9 माह में दिया है आपने, तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये 9 माह बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 15 तिया 45। मतलब आपने 45 रुपये दिए हैं। मतलब जो नगद वाले पैसे दिए वो कितने दिए आपने, 45 दिए। 65 रुपये पकड़ी देता है, तो 45 रुपये तो आपके कैश वाले हो गए, ठीक है। अब बाकी जो बचा होगा वो पगड़ी का मूल्य बचा होगा। तो 65 में से अगर हम माइनस कर दें कितना, 45 ही आ रहा है। ये 25 बचा ना बच्चों, ये कितना बचा मेरे पास में, ये 25 बचेगा। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 65 और
90, 25 रुपये हो गए हैं टोटल। कितने रुपए हो गए? 25 रुपये का गैप आ गया। 3 माह में 25 का गैप, तो 9 माह में कितने का गैप आया होगा बच्चों? 25 या 75 का। उसने रुपए कितने दिए? 65। 65 रुपये हटा दो तो बचे कितने रुपए? 10 रुपये। मतलब 10 रुपये के बदले उसने क्या दे दी? उसे पगड़ी दे दी होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? चलो सब्ट्रैक्शन वगैरह पर ध्यान देनी होती है बातों को। इस अगला सवाल, सवाल नंबर 33। 2, 4, 6, 8 क्या पढ़ने वाले हैं? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस निकालना। और नंबर ऑफ जीरोस निकालना, ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन को। जब भी तुम्हें कभी नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो तो पहले तो इसमें से आप 2 को बाहर निकालो। 2 को जैसे बाहर निकालो उनका गुणा करना। 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा? 2, फिर क्या बचेगा? 3, अंदर क्या बचेगा? 4। ऐसे करते करते लास्ट में क्या बचेगा? 200 में 100 बचेगा। बोलो हाँ या ना? जब भी आपको कभी नंबर ऑफ जीरो निकालनी हो ना, तो जो लास्ट वाला अंक है ना 100, इसको आप 5 से भाग लगा देना। 5 से लगाओगे कितना आएगा? 20 आएगा। और फिर जो 20 आ जाए ना उसको भी 5 से भाग लगा देना। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगर यहां पर 6 आ जाता तो हम 5 से फिर भाग लगाते। अब भाग नहीं लगेगा 5 से। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो 20 और 4 क्या आ जाएगा? 20 + 4 कितना आ जाएगा? 24। अब एक डाउट आ रहा होगा माइंड में, सर इस 2 का क्या होगा? एक बात बताना, आपके पास ऐसा लिखा है 100 और यहां पर बाहर 2 लिखा है। क्या इस 2 के मल्टीप्लाई होने से 0 पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले भी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? पहले भी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 हैं। और आज भी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? आज भी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 हैं। मतलब मल्टीप्लाई का बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उस 2 पर ध्यान नहीं दिया है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है यहां तक बात सभी को? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो जो कमेंट के लिए क्वेश्चन दिए सारे के सारे क्या करना है? सॉल्व करना है आप लोगों को एक एक करके, ठीक है ना? बिल्कुल। अगला चैप्टर मैं बताऊंगा आज के टॉपिक में आपको, अगला चैप्टर कौन सा लेकर आ रहा हूं। ऐसे ही बेहतरीन तूफानी तरीके से लेकर आऊंगा और आपका कंप्लीट तैयारी जो जीत की होनी चाहिए थी वो आपकी इसी क्लास के माध्यम से होगी। 625, 101, 2, 155 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। कितने लोगों को ये बात पता है कि जितने 5 होंगे, जितने 2 होंगे, 5 और 2 के जितने जोड़े, 5 और 2 के जितने जोड़े उतने नंबर ऑफ जीरो, उतने नंबर ऑफ जीरो। इस बात को आपको याद रखना। 5 और 2 के जोड़े बना दीजिए। 5 और 2 के जोड़े बनाओगे। 625 क्या लिखा है? 625 × 101 × 2 × 155। अब एक बात बताओ, हमें ये पता है कि इसमें 2 तो बहुत कम आएंगे, 5 बहुत सारे आएंगे। 5 बहुत सारे आने वाले हैं। 5 जैसे हम देखें, ये क्या लिखा है भाई? 5 की पावर 4 लिखा है, हाँ या ना? लिखा है। 101 को क्या लिख सकते हो आप लोग? कुछ लिख पाओगे? 101 को नहीं लिख सकते, 101 ही लिखा रहेगा। 2 तो 2 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 15, 31 × 5। हम यहां पर देखें कि 5 तो बहुत सारे आएंगे। अब 5 बहुत सारे आ भी जाएं उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 5 कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। लेकिन जो 2 है बेचारा वो एक ही बार आ पाया। और इस 101 और इस 31 से हमारे नंबर ऑफ जीरोस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए 5 अकेला कुछ नहीं कर पाता, अकेला 2 कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं एक बार तो 1 जीरो खड़ी कर देते हैं ये लोग। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये 1 जीरो बना देते हैं। मीन दैट यहां पर जो है वो जोड़ा कितना बन पाएगा इन दोनों का? यहां पर इन दोनों कितने जोड़े बन पाएंगे? 5 तो 5 बार है, लेकिन 2 तो एक ही बार है ना, तो 5 और 2 का एक ही पेयर बन पाएगा, एक ही पेयर बनेगा। और एक ही पेयर बनेगा तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट वाला आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर अगर है तो सवाल नंबर 35, 257 के फैक्टोरियल में कितने शून्यों की संख्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सवाल 257 जो आप देख रहे हैं ये सवाल ऐसे ही लिखा है ना? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश 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 257, यही लिखा है ना सवाल। और ऐसे सवालों में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया कि जब भी 1 से स्टार्ट हो तो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो 257 में आप 5 से डिवाइड लगा दो। 5 × 25, एक बार चला जाएगा 51। अभी 51 में फिर से 5 से भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 10 में 5 से भाग लगा दो आप लोग, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब भाग नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो टोटल कितने आने वाले हैं? 51, 10, 61, 61 और 2, 63। अगला सवाल कमेंट में आपको आंसर करना है।
मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल थाम कर बैठिएगा, दिल थाम कर, और चैनल को सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन मैराथन के लिए जो आपकी एग्जाम की खोपड़ी में क्या कर देंगी, छेद कर देंगी। क्योंकि अगर आपने ऐसा पढ़ लिया तो आपकी जीत क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। बस ईमानदार रखिएगा और ईमानदार रहकर आपको क्या करनी है, मेहनत आपको करनी है। बिल्कुल मैं बेसिक से चलूंगा एडवांस लेवल पर, और आपको सारी एक एक बात को क्या करना है, फॉलो करना है। और जो जो मैं कहता जा रहा हूं उन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है। सवाल हमने 35 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर 36 की, तो क्या पूछा है देखो जरा फिर से, नंबर ऑफ जीरोस की बात उसने की है। 3, 6, 9, 12, 375। एक काम करो, 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4। हिंट कर दी मैंने आपको। और यहां पर 3 निकालोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। क्या इसके बाहर रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 125 में 5 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 में फिर 5 से भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 में फिर से भाग लगा दीजिए 5 से, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ध्यान देना, 1 बार भाग गया है। 25 और 5 30, और 30 और 1 क्या होता है, 31। याद कर लेना, 1 से 125 में कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, 31 जीरो होते हैं। तो ये लो अगला वाला सवाल क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। सभी के सभी को कमेंट में जरूर आंसर देना। इसका हिंट दे रहा हूं, 10 कॉमन निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेना बच्चों, 10 कॉमन निकाल लेना। तो 1 × 2 × क्या बचेगा, 3, और लास्ट में बचेगा 100। कितने लोगों को याद है 100 में कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरो, 1000, 100। और एक 10 अच्छा बाहर भी बैठा है, बहुत बढ़िया, एक 10 बाहर बैठा है अपना। तो 1000 में डायरेक्ट ही भाग लगा देना आप, तो 200। थोड़ा सा स्मार्ट सवाल है, कीजिएगा जरूर, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। चल, एंड एट द लास्ट हमने इकाई का अंक, नंबर ऑफ जीरो, लास्ट 2 डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम और आपका डिविजिबिलिटी रूल, इतने सारे टॉपिक एक साथ कंपाइल करना, और वो भी बेहतरीन सवालों के साथ में। तो जुड़े रहिए और देखिएगा नंबर सिस्टम का जो अंतिम पड़ाव आता है उसमें मिलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और जो कि सारे लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को पढ़ने का तरीका क्या है, लैंग्वेज को बस रीड करो। 2 संख्याएं, पहली संख्या x मानो, दूसरी संख्या क्या मानोगे, y। इनका योग कितना है, 45, और इनका अंतर कितना है, इनका 15। जब भी कभी ऐसा आया करे ना तो ये बड़ा आसान होता है। अब सोचना स्टार्ट करो आप, ऐसे कौन से 2 नंबर लें अपन कि जोड़ने पर 45 आ जाए और घटाने पर 15 आ जाए। तो क्या ले लें, जोड़ने पर 30 और 15 ले लें, 30 और 15 हो जाएगा काम, है ना। 30 ले लो, इसको 15 ले लो, बाकी सॉल्व कर लेना। 30 और 15 45, 30 में से 15 का 15, सबसे छोटी संख्या कौन है, 15 है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो। वही सब्ट्रैक्शन लगा दोगे, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2x बन जाएगा। 45 15 60 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x का मान ऊपर रख दीजिएगा, y का मान कितना निकल आएगा, 15 निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है तो सवाल नंबर अगला, 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 5 और 3 है। तो अभी देखो बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या कर दो, 5 लाना है जोड़ने पर। अब बताओ आप खुद 5 कैसे आएगा, और घटाने पर 3 लाना है। क्या करते हैं, 5 लाना, 3 और 2 ले ले, नहीं काम तो नहीं बनेगा। अब 5 भाई, अच्छा गुणनफल दिया है, और अच्छी बात है, ये और आसान हो जाएगा। और गुणा करने पर 5, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। 2 संख्याओं का योग और अंतर 5 है, इन संख्याओं का गुणनफल बताना है। ओके ओके, x माइनस वाई बराबर कितना है, 3। सब्ट्रैक्शन कर दो, x 2x हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 4 ले लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x अगर 4 है तो y कितना होगा, 1, और इन दोनों का गुणा कर दो, 4 एकम 4। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर अगर है तो चलते हैं अपन आगे की तरफ, और अगला वाला सवाल। तो धनात्मक पूर्णांक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगने का योग का कितना है, 8 है। दुगने का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करके बतानी है। तो पढ़ लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगना, दूसरी संख्या का क्या ले लो, दुगना ले लो, दोनों का योग कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अंतर कितना है, किसका अंतर है भाई, अच्छा अंतर नॉर्मल है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या करते हैं, बाय से 2y, बाय चला गया, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, 2y और 1y कितना होगा, 3y, और 8 में से 2 गए 6, तो y बराबर आ जाएगा 2। y बराबर अगर 2 है, y बराबर अगर 2 है, 2 उस साइड जाएगा, तो x बराबर 4 है। 4 और 2 देखो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नेक्स्ट करेक्ट वाला आंसर।
उम्मीद करता हूँ मैं सभी को आज के सेशन में मज़ा आया होगा, शानदार तरीके से आपने एंजॉय किया होगा और हर एक टॉपिक को आपने ध्यान से समझा होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैंने होमवर्क दिया है उन सभी के आंसर आप कमेंट में करने वाले हैं और मैं हर एक कमेंट का जिनके आंसर होंगे उनको मैं रिप्लाई करने वाला हूं। तो सभी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस आने वाली हैं। जैसे आज हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, ऐसे ही हम सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। बस अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एक शानदार YouTube चैनल पर बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नए चैप्टर के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा ईमानदारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।